नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में पार्क की जमीन पर रोड बनाने से गुस्साई भीड़ ने स्थानीय विधायक और मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला फूंक दिया। स्थानीय निवासियों ने कहा कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने शास्त्री नगर के रोड नंबर 13 में पार्क बनाने का वादा किया था, पर उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। मंत्री बन्ना गुप्ता को जैसे ही नाराजगी का पता चला, वो खुद शास्त्री नगर पहुंचे और सड़क का काम रुकवा दिया है। हमारे विधायक माननीय बन्ना गुप्ता जी को हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग ये आज वचन लिया है कि आने वाला जो समय होगा वो माननीय विधायक जी को हम लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। प्यार हमसे करेगा, माला हमको पहनाएगा तो गाली भाजपा को देगा, जाके किसको देगा? वोट हमको दे रहा है तो जाके भाजपा को गाली देगा तो गुस्सा नहीं होगा? तो उसमें क्या है? मेरा आदमी है, हमसे गुस्सा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव पर बड़ा हमला किया है। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों पर पड़े छापे में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गड़बड़ी की सूचना मिली थी, इसलिए पिछले दिनों छापे मारे गए। हमने बेनामी संपत्ति बनवा दिया आपका, हमने पैसा आपके यहाँ दे दिया। यदि आप में हिम्मत है, हाँ हमने लिया है जमीन मेरे नाम से है या मेरी वाइफ के नाम से है ना, मुझे तो स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आपका पीए वो आईटी रिटर्न नहीं भरता है, जिसने इनकम टैक्स का एक रिटर्न नहीं भरा है, उसके नाम से यदि 40 करोड़ की प्रॉपर्टी देवघर में है तो कहां से आई? आप उसको पीए बना के रखे हुए हैं। या तो आपका पीए चोर है या तो आप चोर हो। रांची में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति आंदोलन में शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आंदोलन में कैलाश कुजूर, संतोष कुंकल, विनय तिग्गा और मीरा सुमन कुजूर की शहादत हुई थी। बंधु तिर्की ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर बंधु तिर्की ने कहा कि ऐसे ही वीर सपूतों की बदौलत राज्य को खतियान आधारित स्थानीय नीति मिली है। अमर रहे, अमर रहे, शहीद विनायक का अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद कैलाश कुछ। राजधानी रांची में आज यूथ कांग्रेस की झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में झारखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश से लेकर विधानसभा पदाधिकारी तक शामिल रहे। इस कार्यक्रम की खास चर्चा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान रही। एक बूथ पर 5 यूथ को जोड़कर युवा कांग्रेस अपने संगठन को और मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही विधानसभा में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी कंधे से कंधा मिलाकर संगठन हित में कार्य करेंगे। झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के द्वारा एक्सटेंडेड कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, जिसमें प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला के तमाम पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष और प्रखंड लेवल तक और नगर अध्यक्ष सब आमंत्रित किए गए थे। सबका मीटिंग चल रहा है। इसमें यह है कि आने वाला 3 महीना यूथ कांग्रेस यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम करेगा। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम में है कि एक बूथ में 5 यूथ रहेगा। वो यूथ का काम ही यही रहेगा कि वो उस जगह अपने लोगों से कनेक्ट करेगा। मान लीजिए कि एक बूथ के अंतर्गत आप 50 घर है, तो वो 5 यूथ को सिर्फ वो 50 घर में केंद्रित रहना रहेगा। माननीय राहुल गांधी जी के विचारों को, कांग्रेस पार्टी की लड़ाइयों को वो 5 यूथ को उस घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहेगी। जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा, वो भी मीडियाओं के द्वारा या कहीं पर भी पाबंदियों के कारण नहीं दर्शाया जा रहा। उस चीज को प्रखंड लेवल तक, आखिरी पैदान तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें आदिवासियों की संस्कृति की झलक उभर कर सामने आएगी। देश भर में हमने 15 नवंबर के लिए कार्यक्रम बनाया है
और उस कार्यक्रम के निमित्त हमने यह सुनिश्चित किया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से गुजरात तक, जो खास करके दूर क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में, सीमा क्षेत्र में, सरहदों में भारी संख्या में जो ट्राइबल्स रहते हैं, जनजातीय समाज के लोग रहते हैं, वो आत्म स्वाभिमान के साथ इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में भाग ले। रांची के रातू से लापता राजा साहब का सुराग देने वालों को राज्य पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। राजा साहब 17 अक्टूबर से लापता हैं। इसमें टीपीसी नक्सलियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। राजा साहब राज्य पुलिस का मुखबिर रह चुका है। उससे मिले इनपुट के आधार पर हजारीबाग के केरेडारी में टीपीसी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली थी और हम लोगों ने 50,000 रुपया के इनाम घोषित किए हैं रांची पुलिस परिवार की ओर से कि जो लोग भी उनके बारे में अगर सूचना देते हैं कि वो कहाँ हैं या किस रूप में हैं, इसकी सूचना पर उनको गोपनीय ढंग से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के से वो 50,000 रुपये की नगद राशि उन तक पहुँचाई जरूर जाएगी। बोकारो में गोमिया और पेटरवार प्रखंड सीमा क्षेत्र के दामोदर नदी किनारे करीब 40 हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है और इस झुंड में शामिल हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। स्थानीय लोगों ने हथिनी और उसके बच्चे को कैमरे में कैद कर लिया। इस दौरान हाथी का झुंड भी जंगल में चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बच्चा हाथी की वजह से बाकी के हाथी मौके से नहीं हट रहे हैं। उन्हें कल सुबह से लगातार भगाने का प्रयास होता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं वन विभाग के साथ ही कथारा ओपी पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। थाना प्रभारी लगातार गश्ती में जुटे हैं और लोगों से घरों से नहीं निकलने के साथ ही नदी किनारे जाने से बचने की भी अपील कर रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। देखिए, जो हाथी का झुंड है उसमें से हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और हाथी बच्चा जहां पर मौजूद है वहीं पर सभी हाथी झुंड बनाकर रहे हुए हैं और इस वजह से वहां के आसपास के ग्रामीणों को काफी ज्यादा तकलीफ है। उन्हें दहशत में है कि कहीं हाथी उनके घरों तक पहुंचकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। स्टेटमेंट है कि एक हाथी जो है बच्चा दिए हुए है और उसके कारण कुछ हाथियों का दल जो है यहाँ पर जंगल में रह गई है और रेस्क्यू टीम इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि आगे जंगल तक इसको छोड़ दिया जाए। तो नया जन्म हुआ है? हाँ, नया जन्म एक बच्चा का हाथी का हुआ है, अभी गश्ती में यहीं पर बचा हुआ है। रांची में ठंड बढ़ने के साथ ही रिक्शा खींचने वालों और गरीबों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। इन्हें छत देने के लिए रांची नगर निगम की ओर से कई रैन बसेरे खोले गए, पर उनमें से ज्यादातर बदहाल हैं। आईटीआई बस स्टैंड का रैन बसेरा खंडहर बन गया है। ना पानी है, ना टॉयलेट है और ना सोने का इंतजाम। डर के मारे कोई यहाँ रहने नहीं आता। इस पर और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। तरफ नगर निगम के दावे और दूसरी ओर रांची के रैन बसेरों की हालत हम आपको सामने तस्वीरों में दिखाएंगे। इस वक्त राजधानी रांची के मुख्य रैन बसेरे आईटीआई बस स्टैंड के सामने हम लोग मौजूद हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें, मशीनें इंस्टॉल की गई हैं, लेकिन 2 साल 3 साल से ठप पड़ा हुआ है। कहा जा सकता है कि रैन बसेरे के नाम पर ये एक केवल खंडर है, जहां पर कोई आता तो नहीं है, कोई सहारा नहीं लेता, कोई रहता नहीं है, लेकिन ये मात्र खंडर बन के रह गया है। पहले मतलब कि आके फोटो वोटो खींच के ले जाता है और बोलता है कि यहाँ बन जाएगा, नहीं बनाता है। कोई भी यात्री आता है, रात बिकार सबको दिक्कत हो जाता है। रैन बसेरा के लिए कहता है नगर निगम की हम लोग दुरुस्त कर दिए हैं, सब सुविधा दे दिए हैं, हमें तो यहाँ पर चूहा रेंगता दिख रहा है। कोई व्यवस्था नहीं दिया है यहाँ। आप लोग देखबे कर रहे हैं कि सर सफाई नहीं है। प्लस में कि देखिए ठंडा का मौसम है, कम्बल उम्बल देना चाहिए। कोई यात्री आएगा तो इसे थोड़ी ठहरेगा। एक्वागार्ड लगा हुआ है, एक्वागार्ड लगाया है, 2 साल पहले लगा के चल गया है। कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं करता है। कोई यात्री आता है, पीछे शौचालय है, उसमें ताला लगा हुआ है, ताला लगा है, गंदगी है, गंदा है, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं कुव्यवस्था तो है ही है, जिसके कारण आज लोगों को परेशानी होती है। हम लोग बीच बीच में इस पर निगरानी भी रखते हैं, जाते भी हैं, कार्रवाई भी होती है। अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो हम लोग जरूर उसको ठीक करेंगे।
सच आपके सामने है कि किस तरीके से आश्रय गृह जो है उसकी हालत बदहाल है। लोगों की सुविधा के लिए जहां एक तरफ बात की जा रही है, नगर निगम दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूरा आश्रय गृह बंद खंडर की तरह है और पूरा तरीके से ठप पड़ा हुआ है। कोई भी यात्री अगर चाहे यहां पर 2 घंटे भी बिता ले तो उनके लिए 2 घंटा भी बैठना यहां पर बेहद मुश्किल हो जाता है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। पाकुड़ में स्वास्थ्य सुविधा की हालत बद से बदतर होती जा रही है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा की अधिक जरूरत है। सीएचसी हिरणपुर पर करीब 1 लाख की आबादी का जिम्मा है, लेकिन 1 लाख की आबादी के लिए यहां केवल एक ही डॉक्टर तैनात हैं। अगर यहां कोई बीमार पड़ जाए और इमरजेंसी की स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उसका इलाज होगा। सीएचसी में करीब 30 बेड होने चाहिए, लेकिन केवल 6 बेड से ही काम चलाया जा रहा है। सीएचसी का भवन करीब 10 साल पहले पुराना ब्लॉक के पास बनाया गया था, लेकिन ये अब तक अधूरा है। ऐसे में ना तो हिरणपुर में डॉक्टर है, ना स्वास्थ्य केंद्र का भवन और ना ही इलाज की सुविधा। इसे देखकर साफ कहा जा सकता है यहां मरीजों का भगवान ही मालिक है। और फिलहाल हम अकेले यहाँ जो संसाधन है उसी में हम लोग किसी तरह से काम चला रहे हैं। इतना प्रोग्राम है, ओपीडी है, आउटडोर है, इंडोर है और फील्ड में विजिट करना होता है, तो इसमें थोड़ा हमको बहुत कठिनाई होती है यहाँ हॉस्पिटल चलाने में। रामगढ़ में दुलमी प्रखंड के चामरोर के चरकी चट्टान में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण हो रहा है। इसमें लोगों ने अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया। साल 2017 से इस विद्यालय भवन का निर्माण कार्य 4 करोड़ 30 लाख की लागत से शुरू किया गया था। लोगों का आरोप है कि बालू के बदले डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं टाइल्स लगाने से पहले मसाले का भी प्रयोग नहीं किया गया। ग्रामीणों ने पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही विद्यालय निर्माण में हो रही देरी पर भी सवाल उठाया। कस्तूरबा विद्यालय का जो भवन निर्माण निगम विभाग से किया जा रहा है करोड़ों रुपए की लागत से, जिसमें भारी अनियमितता बरती जा रही है। आज यहाँ पे देखिए टाइल्स जो बिछाया जा रहा है उसके अंदर में बिना मसाला डाले डस्ट, जो कर्सर में जो डस्ट है वो डस्ट को लगाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे बालू का भी मसाला में उपयोग नहीं किया जा रहा है और भारी अनियमितता बरत जा रही है। इसमें इसका बिल्डिंग का टिकाऊ बहुत कम होगा और सरकारी पैसा का बंदरबाट किया जा रहा है। साथ यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उन मजदूरों को भी नरेगा से भी कम भुगत। के मंदिर के निर्माण कार्य में घटिया से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही सरकारी पैसा का बंदरबाट किया जा रहा है। इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। गोड्डा में हरना मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने किसान को मारी टक्कर। घायल किसान को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में किया गया रेफर। सिर में लगी है गंभीर चोट। सिमडेगा में अलाव की आग से झुलसा बच्चा। पाकरडांड थाना क्षेत्र के केशलपुर डूंगी पानी की घटना। सदर अस्पताल में बच्चे का चल रहा इलाज। बोकारो में जसीडी प्रखंड के सुंदरो प्राइमरी स्कूल में शराब पीकर आने वाले शिक्षक पर होगी कार्रवाई। शिकायतों की डीएससी ने की जांच। गंभीर कार्रवाई के साथ नए प्रभारी प्रिंसिपल की तैनाती का दिया भरोसा। धनबाद में जोड़ा पोखर के डिगवाडी बालू लाइन और सीआरओ कॉलोनी में 2 घरों से चोरी। लाखों रुपए के जेवरात और नगद ले भागे चोर। स्प्रे से बेहोश कर चोरी की घटना। धनबाद के कतरास में अभिजीत होटल के पास एक युवक का मिला शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। हत्या की वजहों का अभी तक नहीं मिला सुराग। धनबाद की महुदा बाजार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में मिठाई दुकान राख। 3 से 4 लाख की संपत्ति के नुकसान की आशंका। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। गिरिडीह में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की ओर से चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। फुटपाथ दुकानदारों को प्रशासन ने हटाया। गलत पार्किंग करने वाले वाहन चालकों से भी वसूला गया जुर्माना। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में सरकारी योजनाओं में जारी करप्शन को लेकर जिला परिषद सदस्य ने दिया धरना। हर काम के लिए रेट फिक्स होने का लगाया आरोप। सिमडेगा जिला कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का बैंकों के जरिए किया जा रहा निपटारा। 2000 से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य।
साहिबगंज के तालझारी में ऑटो से कुचलकर एक नाबालिग की मौत। महाराजपुर शर्मापुर मुख्य मार्ग पर पुराना भट्टा के पास हुआ हादसा। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में यज्ञ बगीचा के पास ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। ट्रैक्टर पर सवार एक युवक जख्मी। बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकराया था ट्रैक्टर। सिमडेगा में अपने आवास में बेहोशी की हालत में मिले भवन विभाग का असिस्टेंट इंजीनियर। प्राथमिक इलाज के बाद भेजा गया रिम्स। गुमला में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने खतियान लागू होने की खुशी में टावर चौक पर की आतिशबाजी। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। विस्थापन का डर खत्म करने पर सीएम का जताया आभार। झारखंड विधानसभा से ऐतिहासिक बिल पास होने पर धनबाद में जेएमएम नेताओं ने मनाई होली। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। झारखंड विधानसभा से स्थानीयता और आरक्षण का विधेयक पास होने पर दुमका में जमकर आतिशबाजी। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने मनाया जश्न। विधानसभा में 2 महत्वपूर्ण विधेयक पास होने पर जमशेदपुर में जेएमएम नेताओं ने मनाई खुशी। पार्टी नेताओं ने जुलूस निकालकर लोगों के बीच बांटे लड्डू। विधानसभा से स्थानीयता और आरक्षण का बिल पास होने पर गोड्डा में कांग्रेस ने मनाया जश्न। कांग्रेस नेताओं ने कहा, जनता से किए वादे को पूरा कर रही हेमंत सरकार। हजारीबाग के बरही चौक पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर की आतिशबाजी। विधानसभा से 2 विधेयक पास होने को कांग्रेस ने बताया ऐतिहासिक कदम। धनबाद के आकाश किनारी काली मंदिर प्रांगण में मजदूर संघ का मिलन समारोह। यूनियन के केंद्रीय महामंत्री के सामने कई अहम मुद्दों पर चर्चा। साहिबगंज में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिए पुलिस लाइन में प्रशिक्षण शुरू। एसपी ने दिए बेहतर तरीके से ट्रेनिंग के निर्देश। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।